ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक होने वाला है, साथ में गंभीर भी होगा। अब आप कहेंगे कि मैं किसी कार्यक्रम को रोचक भी बता रहा हूं और गंभीर भी बता रहा हूं, ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो जो मुद्दा आज मैं चर्चा में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो अपने आप में रोचक भी है, गंभीर भी है। और रोचक क्यों है, गंभीर क्यों है? वो रोचक उन लोगों के लिए है जो संघ और भाजपा के रिश्तों के बारे में जानते हैं, जिनके ऊपर अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ता। वहीं गंभीर मुद्दा उन वामपंथी पत्रकारों के लिए हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 6 महीने से लेके 1 साल से लेके भूमिका बांध करके जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे का दुश्मन तक दिखा दिया, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो गए हैं, ऐसा बता दिया। उन लोगों को गंभीरता से फिर सोचना होगा इस रिश्ते के बारे में और इस परिवार के बारे में। और मेरी उनसे विनम्र निवेदन रहेगा, मेरी एक पर्सनल सलाह रहेगी, व्यक्तिगत सलाह मैं उनको दूंगा कि जब भी आपको मोदी या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी करनी हो तो एक बार नागपुर के मुख्य कार्यालय में दर्शन जरूर करके आइए। उन महान विभूतियों के चरणों को स्पर्श जरूर करके देखिएगा जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए अपने को मिटा दिया, खपा दिया और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वहां तक पहुंचा दिया, जब वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपना प्रभाव दिखा रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक अगर दिल्ली में पिछले 10 साल से राज कर रहा है और विपक्षी पार्टियां सारी मिलकर के भी उसको नहीं हरा पा रही हैं, तो उसके पीछे वो मजबूत नींव है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों ने, स्वयंसेवकों ने रखा था। वो नींव जो रखी गई थी, उसके पीछे जो पसीना और खून बहाया गया था, जो विचारधारा का प्रवाह किया गया था, आज वो प्रवाह अपना रंग ला रहा है। और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक छात्रों के लिए या राजनीतिक विज्ञान में अपनी रुचि रखने वाले तमाम उन महानुभावों के लिए रिसर्च का विषय हो गया है कि आखिर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इससे निकले हुए लोगों में आखिर ये किस मिट्टी के बने होते हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद से आगे कुछ भी नहीं होता, जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं तो एक बार भी ये नहीं सोचते कि मेरा व्यक्तिगत भी कुछ है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी कुछ होता ही नहीं, जो कुछ है वो राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र को ही समर्पित रहेगा, इसी भाव से काम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं उन तमाम वामपंथी पत्रकारों के लिए, कांग्रेस के पत्रकारों के लिए, उन मीडिया के महानुभावों के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन भविष्यवाणियां ऐसी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 स्वयंसेवक जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत है, माफ कीजिएगा, उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन दिखा देते हैं और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि आज नहीं तो कल ये सरकार गिर जाएगी, अब गिरी तब गिरी कब गिरी, लेकिन बेचारे बूढ़े हो गए। और कांग्रेस के राजकुमार तो इसी चक्कर में बूढ़े हो गए कि आज प्रधानमंत्री बनूंगा, कल प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस तरीके से सत्ता पे अपना कब्जा जमा करके बैठ गए हैं कि ना तो उनके लिए जगह कोई खाली हो पा रही है और ना ही उनके शागिर्दों, जो वामपंथी मीडिया की तरफ मैं साफ तौर से बोल रहा हूं, उनको कोई ऐसा मौका मिल पा रहा है जहां वो नरेंद्र मोदी से
को सत्ता से हटा करके सत्ता की मलाई फिर से खा सके। और इस तरीके के जो परिणाम, जो नतीजे आगे आ रहे हैं, उसको देख के ये साफ कहा जा सकता है कि अभी आने वाले, जिस तरीके से मोहन भागवत भी कह चुके हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं या जेपी नड्डा ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अभी कांग्रेस के लिए 20, 25, 30 साल के लिए कोई वैकेंसी केंद्र में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्लान बना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है। बहरहाल आज मैं मेन मुद्दे पे लौटता हूं क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। आज का मुख्य मुद्दा है मोदी संभालेंगे देश और योगी देखेंगे उत्तर प्रदेश। अब आपको समझ आया कि मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, कल का जो कार्यकलाप था 30 मार्च 2025, इसीलिए मैंने कहा था इस तिथि को स्मरण रखिएगा। आने वाले समय में जो घटनाएं घटेंगी उसमें यह तिथि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित हो गई है। और यह सिर्फ इसीलिए नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के पश्चात पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय होके आए हैं, या ये तिथि इसलिए भी स्वर्णिम नहीं है कि यहां से कुछ ऐसी चीज तय हो गई है कल की तारीख में जो आने वाले समय में परिस्थितियों को या देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस तिथि से जो संकेत उभर के कल आए हैं, चाहे वो तय पिछले 2 महीने पहले या 6 महीने पहले ही हो गए थे, लेकिन कल की तिथि ने इन संकेतों पर एक मोहर लगा दी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आपको भी पता होगा, मई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ऐसा विषय छेड़ दिया था, एक ऐसी घोषणा कर दी थी जहां पर उन्होंने कह दिया था कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो उन्होंने खुद नहीं कहा, बल्कि उनसे कहलवाया गया था। अब वो उन्होंने खुद कहा या उनसे कहलवाया गया, ये कभी भी बात पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। उस बात के बाद विरोधियों को वो मौका मिल गया जहां पर यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की राहें अलग हो गई हैं। और उसी का परिणाम लोकसभा के जब चुनाव के नतीजे आए, जहां भाजपा 400 पार करने की बात कर रही थी, तो वो 240 पर ठहर गई। और इसको इस प्रकार से देखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वाकई ही अपने हाथ खींच लिए हैं। लेकिन आवाज भारतवर्ष आपको यहां यह बताने जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिर्फ एक बात की प्रतिक्रिया दी थी। जैसे कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना हाथ पूरी तरह खींचा नहीं था, हल्का सा ढीला कर दिया, हल्का सा ढीला कर दिया था सत्ता पर बैठे उन लोगों को सही राह दिखाने के लिए, जो शायद ये समझ के चले थे कि अब उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, तो मैं बार बार कहता हूं ना, जब एक ही घर परिवार के लोग होते हैं तो उनमें मतभेद तो किसी विषय पर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद में वो परिवर्तित नहीं होते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा, और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, दोनों को ये बात भली भांति पता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक अनुषांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 35-36 संगठनों में से। एक राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके जरिए संघ भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव रखता है, अपना दखल रखता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जैसे ही लगा कि हमारी हल्की सी चूक हमें भारी पड़ सकती है, उसके बाद हुए तमाम राज्यों के नतीजों को आप देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर से उसी स्फूर्ति, उसी चुस्ती, फुर्ती, दुरुस्ती के साथ अपने मिशन में जुट गया। और जहां पर कभी लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रबल लहर है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गई। जहां महाराष्ट्र में यह आशंका जताई जा रही थी कि भाजपा 25-50 सीटें जीतेगी, वामपंथी मीडिया जिस तरीके से कह रहा था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली में तो 27 साल का सूखा समाप्त कर दिया। तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निभाई। और अब आने वाले बिहार चुनावों में भी जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी से जुट गया है, तो यकीन मानिए अगर बिहार में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, और उसके बारे में हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, आप आवाज भारतवर्ष के पेज पर जाकर के वीडियो स्वयं देख लीजिएगा। और आने वाले समय में जो भविष्यवाणी हमने उस कार्यक्रम में करी थी, उसको देख लीजिएगा। और जब चुनाव के नतीजे आए तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में
कह के कि हमने वो सही कहा था या गलत कहा था, लेकिन मुख्य मुद्दे पे फिर से लौटते हैं। तो जब ये 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद फिर ये प्रयास हुआ कि कोई ऐसा मौका आना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धन्यवाद कहने जाना था। तो अब आप समझे ये पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी। ऊंच नीच हो जाती है, कभी हल्की सी चूक भी हो जाती है, और कई बार इंसान बेसब्री में ऐसे निर्णय लेता है जिसके फैसले, जिसके नतीजे उसको भविष्य में भारी पड़ सकते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीखता है और भविष्य में उस गलती को ना दोहराने का संकल्प लेता है और उस गलती का प्रायश्चित भी करता है। तो मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, हालांकि हमारे बीजेपी को, कुछ नेताओं को, कुछ बंधुओं को इस स्टेटमेंट से दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम किसी की दान दक्षिणा पर निर्भर नहीं है तो हम साफ तौर पर आपको बताए दे रहे हैं कि वो जो घमंड, वो दंभ दर्श रहा था कि हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है, जब वो जमीन पर आया, जब नतीजे आए तो उसके बाद नतमस्तक भाजपा को फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास होना पड़ा और स्वयंसेवकों ने फिर से सारे बैर, विरोध, गतिरोध को भुलाते हुए जमीन पर फिर से भाजपा की मजबूती के लिए काम किया। और ये घटना जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, इससे बढ़िया घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कोई नहीं हो सकती थी जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय जाके उन अपने पूर्वज ही मैं इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक परिवार है और उससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जितने भी पुराने नेता थे, पुराने लोग थे या राष्ट्र निर्माण के लिए जो खप गए, उन लोगों को नमन करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी धन्यवाद किया। लेकिन कलेजे पे सांप लौट गए उन वामपंथी पत्रकारों पे, कलेजे पे सांप लौट गए उन लोगों के जिन्होंने पता नहीं क्या क्या भूमिकाएं बनाई थी। लेकिन उस कार्यक्रम का अब असर यह हुआ है कि अंदर से ही हमारे सूत्र आवाज भारतवर्ष के ये बता रहे हैं कि जो अब समझौता नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हुआ है, उसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि 2029 तक नरेंद्र मोदी संभालेंगे पूरा देश और योगी आदित्यनाथ देखेंगे उत्तर प्रदेश। अब इतनी सी बात से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इसके ऊपर क्या समझौता सारा हुआ है वो हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अब तक के लिए खबर इतनी ही है कि जो लोग चिंतित थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जो इस आपसी खटपट से तंग आ चुके थे, अंदर ही अंदर दुखी थे, उनके लिए खुशखबरी आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जितने भी मतभेद थे, गतिरोध थे, वो समाप्त हो चुके हैं। वहीं विरोधियों को अब समझना नहीं आ रहा है कि वो कौन सा नया शिगुफा उड़ाए और क्या ऐसा षड्यंत्र रचें जिससे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में फूट पड़ जाए। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।